हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस रूल के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बीएड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप बीएड का सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देने जाते हो तो आप लोगों को लगभग 15 to 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी 3 घंटे के अंदर। तो 3 घंटे के अंदर आप कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको और आपको एक अच्छा आंसर मिल सके और आपको उसी बेसिस पे अच्छे मार्क्स मिल सकें, इसके लिए आप लोगों को किस रूल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम्स में, अपने बीएड एग्ज़ाम्स में अच्छा ही करके आओगे और एट लास्ट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हमको इस रूल के बारे में जानना है कि ये रूल है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आप लोग कैसे इसको अपने एग्ज़ाम्स में अप्लाई करोगे। तो अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस की बात करोगे, जैसे कि अगर आप किस रूल के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो इससे क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो आंसर राइटिंग की जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि आपकी जो आंसर लिखने की जो क्षमता है वो और उसको अच्छे तरीके से लिखने की जो क्षमता है क्लैरिटी के साथ, वो जो है आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, दूसरा ये आपको टाइम सेव करने में भी मदद करेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 to 17 क्वेश्चन 3 घंटे में करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है और उसको कैसे एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करें और अच्छा लिख करके आएँ, उसके लिए भी आपको ये किस रूल मदद करने वाला है। और फिर ये भी आपको ये बताता है कि आपको कैसे एक प्रिसाइज आंसर लिखना है, टू द टॉपिक, प्रिसाइज टू द टॉपिक आप कैसे लिखें। जैसे कि अगर आपके जो क्वेश्चन से जो पूछा गया आप उसी पे ही टिके रहें, कहीं आपको इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ही आंसर करना है, इधर उधर की फालतू चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रिसीजन के साथ आंसर कैसे लिखें, इसके लिए भी आपको ये मदद करने वाला है। ठीक है, एट लास्ट ये आपको ये भी मदद करेगा कि आप कैसे एक जो है बढ़िया रेडिएबिलिटी, जिसके बोलते हैं कि आप अच्छे तरीके से उसको फ्लुएंसी में लिख सकें। ठीक है, जो फ्लुएंसी कैसे मेंटेन हो सके आपके आंसर राइटिंग में, इस पे भी ये जो है किस रूल बात करता है और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस रूल है क्या। देखिए, किस रूल का एक छोटा सा सिंपल फार्मूला है कि मतलब कीप, ठीक, और आई मतलब इट, कीप इट, और ये होगा एस का मतलब सिंपल। ठीक, कीप इट सिंपल और एस का मतलब शॉर्ट। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है आपको वो दिमाग में रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको जो आंसर लिखना है उसको सिंपल और शॉर्ट वे में लिखना है। मतलब किस रूल का मतलब होगा कि कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएड एग्जाम्स में उसको क्या करना है कि एक सिंपल और शॉर्ट वे में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे अप्लाई करोगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है वो स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहली बात। ठीक, कि पहले जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो पहले उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा ये है कि आपको स्ट्रक्चर करना है अपना जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए एक छोटा सा माइंड मैप बनाना है। स्ट्रक्चर योर आंसर, अगर आपको जो आंसर है उसको किस तरीके से लिखना है उसके बारे में आप 2 मिनट सोचेंगे, एक माइंड मैप बनाएंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करना है। ठीक है, एक छोटा सा कॉर्नर में बनाएंगे माइंड मैप। ठीक है, ये क्या करेगा कि जब आप आंसर लिखोगे ना तो उस टाइम आपको ये मदद ये करेगा कि आप अपने टॉपिक से भटके नहीं, आप उससे अटैच रहें। ठीक है, ये आपको मदद करेगा। तीसरा क्या है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। अपने जो आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आप लोग को जो है ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है उसको परेशानी हो पढ़ने में भी। ठीक है, आपको बहुत ही एक ल्यूसिड फॉर्म में लिखना है ताकि उसको रीड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और तभी जाके वो आपको अच्छा मार्क्स दे सकता है। ठीक है, आपको चौथा काम क्या करना है, चौथा काम ये करना है कि आपको
रेपिटिशन जो होता है, रेपिटिशन वर्ड्स की, उसको अवॉइड करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एक ही वर्ड को कई बार रिपीट करते हैं, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग में बैड इंप्रेशन जाता है कि इनको कुछ आता नहीं है, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं घुमा फिरा के। तो आपको रिपीटिशन से बचना है, ठीक है। अगर आपको किस रूल अच्छे से अप्लाई करना है तो आपको रिपीटिशन से बचना है। और एट लास्ट आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है इसको रेगुलरली, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिस, कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको इस रूल को आपको बैठ करके कई तरह के क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसको लगाने में आपको ये ध्यान देना है कि इन सभी चीज़ों का हमने जो 4-5 चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, ये इन सभी चीज़ें उसमें फॉलो हो रही हैं कि नहीं। जब आप इसको 10-12 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके प्रैक्टिस में रूल ये आ जाएगा, आपको फिर और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा किस रूल। किस रूल को देखिए, इसको अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि अब जब आपके पास क्वेश्चन आए तो सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए किस। किस मतलब किस रूल को, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो मतलब आपको सिंपल रखना है और शॉर्ट रखना है। तो सिंपल कैसे रखेंगे, तो सिंपल जाहिर सी बात है कि आपको टॉपिक से स्टिक रहना पड़ेगा, उसी के टॉपिक पे ही लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। दूसरा, आपको एक बहुत ही अच्छे एक ल्यूसिड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ताकि जो रीड करेगा एग्जामिनर उसके लिए आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। और फिर आपको रेपिटिशन नहीं करना है, ठीक है। और आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है कि कैसे आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली किस रूल। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे कहीं भी लिखने के लिए तो सीधे आपको बोलना कि किस रूल। जब आप किस रूल से इसको रिलेट करोगे तो आपके पास चीज़ें आ जाएंगी कि कैसे हमको क्वेश्चन को या फिर आंसर को कैसे हमको फ्रेम करना है, ठीक है। ये चीज़ जब पता चल जाएगी तो आपको आंसर लिखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।